दोस्तों जो सूरत आप आज देख रहे हो वो ऐसा कभी पहले था ही नहीं। जिस सूरत को आप जानते हो मैन्युफैक्चरिंग हब, एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब की सिटी के रूप में, वैसा वो कभी था ही नहीं। पहले मुंबई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद जैसी सिटीज को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाता था। तो फिर कैसे ये सूरत इतना बड़ा बना और साथ ही भाई इतने सारे प्रोडक्ट जो आजकल आप वेयर कर रहे हो, पहन रहे हो और साथ ही सूरत की ग्रोथ हुई। तो दोस्तों क्या है हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों मानने में ही नहीं आता जो सूरत आज हम देख रहे हैं वो सूरत कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो भाई क्या है राज और कैसे बना ये सूरत आज इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर इतना बड़ा हब। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सूरत की हिस्ट्री के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सूरत की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों सूरत पहले एक नॉर्मल सा शहर हुआ करता था, लेकिन जब इसकी खोज हुई मतलब 14th सेंचुरी में, उस टाइम पे इतना प्रचलन नहीं था कपड़ों का। लेकिन जब 16th और 17th सेंचुरी आती गई, वैसे ही सूरत में कॉटन, सिल्क और जरी जैसे वर्क वाले कपड़े ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चालू हो गया। लेकिन सबसे खास बात ये आती है कि भाई सूरत को पहले किस नाम से पहचाना जाता था, क्योंकि दोस्तों सूरत में तो पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ही नहीं, जैसे कि जरी, कॉटन और सिल्क जैसे फैब्रिक तो भाई हर जगह नॉर्मली यूजुअली बनते थे। क्योंकि दोस्तों मुंबई या फिर अहमदाबाद या फिर कोलकाता जैसी सिटी में ऑलरेडी टेक्सटाइल हब्स थे। तो भाई सूरत कैसे बना? सूरत को पहले पोर्ट सिटी मतलब बंदरगाह के रूप में माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे समंदर और नदी किनारे बहुत सारे, तो यहाँ से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत इजी होता था बाकी सबके लिए। लेकिन जैसे धीरे धीरे यूरोपियन और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश हुआ सूरत के अंदर, वहीं से जरी का काम जो दोस्तों से चलने लगा। जरी जिसको बनाया जाता है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये तीन तारों के मिक्सचर में जो डिजाइन, जो पैटर्न तैयार किया जाता है उसे जरी का वर्क कहते हैं। तो सूरत धीरे धीरे जरी वर्क के नाम से फेमस होने लगा और जिसका प्रचलन आउट ऑफ कंट्री में जैसे कि विदेशों में भी चलने लगा, डिमांड बढ़ने लगी। जैसे कि यूरोपियन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ जरी के वर्क से सूरत से बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ चुकी थी। इसलिए वहीं से सूरत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नींव रखी गई, टेक्सटाइल मार्केट शुरू हुआ। और वही बात करें जब मुंबई का पोर्ट बाहर आया, जब खोज हुई मुंबई के पोर्ट की, तो वहां पे सूरत को थोड़ा तो नुकसान हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि भाई कुछ बुराई हो तो कुछ अच्छाई भी उसमें छुपी हुई होती है। तो वैसे ही भाई सूरत के अंदर मुगल सल्तनत का जब राज चला, उस टाइम पे मसलिन फैब्रिक और मुस्लिम कल्चर और डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगे थे। तो धीरे धीरे करके सूरत को मसलिन फैब्रिक के नाम से भी जाने लगा। जो सूरत मसलिन और जरी के काम के लिए अब तक फेमस था, 18th सेंचुरी में हाईटेक मशीन और हेवी डिमांड की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे सिंथेटिक फैब्रिक की शुरुआत हुई। सिंथेटिक फैब्रिक बनने और प्रोसेस होने शुरू हुए, जिसकी वजह से आज के टाइम पे सूरत में 90% पॉलिस्टर और 60% फैब्रिक जो सिंथेटिक होते हैं पूरे इंडिया में डिलीवर करता है, पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। तो भाई ये सारी चीजें तो भाई चल रही थी, लेकिन जिसे हम कहते हैं आधुनिक युग की शुरुआत, तो दोस्तों वो 1972 के बाद से सूरत के अंदर आधुनिक युग की शुरुआत हुई और आज सूरत सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब या फिर कह सकते हैं पूरे इंडिया का सबसे बड़ा थोक बाजार के रूप में जाना जाता है। आज सूरत में सिर्फ साड़ियां ही नहीं मिलती है, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस फैब्रिक भी बनते हैं। और सूरत अकेला कहा जाए तो डेली 30 मिलियन मीटर कपड़ा प्रोसेस करता है। रॉ फैब्रिक की बात करूं और अगर प्रोसेस फैब्रिक की बात करूं तो वहीं पे 25 मिलियन मीटर कपड़ा अकेला सूरत निकालता है। और सिर्फ साड़ियां नहीं, सिर्फ फैब्रिक ही नहीं, यहाँ पे जैसे कि सूरत को एक नई पहचान मिली थी साड़ी से, आज के टाइम पे किड्स वेयर भी एक नई पहचान बन चुका है। और धीरे धीरे सूरत में किड्स वेयर भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आजकल जो व्यापारी है, मार्केट है, वो सिर्फ सूरत से ही कपड़ा खरीदते हैं, खास करके क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वजह से यहाँ पे कपड़ा उनको सस्ता मिल रहा है। जैसे कि एक नई पहचान बनाई थी, ग्रोथ दी थी साड़ी ने, ठीक वैसे ही किड्स वेयर ने भी अपनी ग्रोथ पकड़ ली है। किड्स वेयर दोस्तों आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि जो सूरत साड़ियों के सेक्टर में इतना डेवलप था, नाउ अ डेज किड्स वेयर में भी सेम पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है। और दोस्तों फ्यूचर की माने, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है, अभी फ्यूचर की माने तो दोस्तों अभी 2024 से लेकर 26 के बीच में किड्स वेयर का सेक्टर 10% तक ग्रो हो चुका है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आने वाले समय में ये मार्केट कितना ज्यादा ग्रो करने वाला है। और आने वाले 10 साल की माने तो भाई ये जो बिजनेस है लाखों हजारों करोड़ के अंदर फैल जाएगा। आने वाले समय में दोस्तों किड्स वेयर पूरी तरह
वजह से सूरत का एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन सकता है। और हाँ दोस्तों, किड्स वेयर की बात करें तो भाई किड्स वेयर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है, और साथ ही अगर एक नया बिजनेस करना हो ना तो एक एक्सीलेंट ऑप्शन है आपके लिए। दोस्तों, सूरत का हमने पास देखा, सूरत ने कैसे यहाँ तक ग्रो किया उस बारे में जाना। सूरत की ग्रोथ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नाउअडेज गवर्नमेंट सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफी बढ़ चुका है, नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खुलने लगे हैं, और साथ ही अगर बात करें ऐसे सेक्टर्स में जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे कि कपड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वहीं बात करें देश विदेश के व्यापारी इसी वजह से सूरत में आके कपड़ा खरीद रहे हैं। और साथ ही बात करें एक ऐसी ब्रांड की जो कि अजमेरा फैशन, हर किसी को पहले तो सिर्फ होलसेलर को मैन्युफैक्चरिंग रेट पे कपड़ा मिलता था, लेकिन अजय अजमेरा के नई विजन और अजमेरा फैशन के सिस्टम की वजह से जो यहाँ पे आने वाले हर एक व्यापारी को सेम रेट पे, मैन्युफैक्चरिंग रेट पे कपड़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हजारों का माल लो या फिर लाखों करोड़ों का माल लो, यहाँ पे हर एक रेट पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही दिखने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ही दिखने वाला है। और साथ ही बात करें दोस्तों, अजमेरा फैशन की वजह से जितने भी व्यापारी हैं वो अपने बिजनेस में सशक्त हो रहे हैं। महिलाएं अपना घर से नया बिजनेस शुरू कर पा रही है, और आज जो दुकान घर से शुरू हुई थी, सिर्फ एक दुकान थी, आज वो चीज बड़े बड़े शोरूम्स और मॉल तक पहुंच चुकी है। सूरत सिर्फ एक कपड़ों की कहानी नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी है, एक सही प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी कपड़े के बिजनेस की सोच रखते हो तो आपके लिए सूरत और सूरत का अजमेरा फैशन एक बेस्ट फाउंडेशन होने वाला है। दोस्तों, देर क्यों करना, आज ही जुड़िए, आज ही कांटेक्ट कीजिए। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी नंबर शो हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए कलेक्शन या फिर कुछ हिस्ट्री या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।